ठीक है जी। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं ना। बहुत सारे लोग अभी आए नहीं है, चलो आ जाएंगे। ठीक है जी। तो नाम मेरा हर्ष है, बेसिकली मैं हरियाणा यमुनानगर का रहने वाला हूँ। तो आज का जो सेशन रहने वाला है ना, वो एक बोल सकते हो इंटरव्यू सेशन है। हम एक ऐसे पर्सन की इंटरव्यू लेंगे जो जिस एज के अंदर लोग सोचते हैं कि मुझे क्या स्टडी करनी चाहिए, है ना, मेरा फ्यूचर क्या डिसाइड होगा, वो बंदा यहाँ से अपना फ्यूचर बना चुका है ना। तो आप सभी ने अगले 40 से 50 मिनट बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। मैं एक चीज बोलता हूँ आपको कि आज इस ट्रेनिंग से आप लोगों का एक विजन क्लियर होगा ना। आप लोग अपना एक विजन बना के उठोगे कि हाँ भाई, कि ये जो है ना मैंने अपॉर्चुनिटी देखी है। देखो, आप लोगों ने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इस ट्रेनिंग सेशन को सुना होगा, है ना, आप अटैच हुए होंगे। तो आज आप लोगों का विजन क्लियर होगा। ठीक है जी। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पर्सन हमारे साथ हाँ आ चुके हैं। ठीक है जी। तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूँ। ठीक है। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी बीटेक कंप्लीट है जी, सिविल से। देखो, बीटेक में एडमिशन क्यों लिया था कि एक अच्छी जॉब मिल जाए, है ना। हर बंदा यही चाहता है कि मेरी लाइफ सेट हो जाए जो भी मैं स्टडी करूँ। बट जब बीटेक में एक चीज देखी कि यार जिन लोगों ने बीटेक कंप्लीट कर ली है वो लोग अब क्या कर रहे हैं, है ना। आप भी जिस भी फील्ड के अंदर आप लोग अभी हो, तो आप चेक कर लेना कि आप लोग, है ना, जिस फील्ड के अंदर हो, तो उस फील्ड किसी ना किसी ने वो फील्ड की होगी, है ना। बीटेक बीएससी सभी लोग करते हैं, है ना। तो वो लोग कहाँ तक पहुंचे, सेम आप लोग पहुंचने वाले हो अगले 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर। ठीक है ना। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे देखा फॉरएवर के अंदर कि भाई जिन लोगों को 5 साल 10 साल यहाँ पे हो चुके हैं, वो एक अलग ही लाइफ जी रहे हैं। और दूसरी साइड क्या हो रहा है, बीटेक एमटेक, है ना, सब कुछ करने के बाद, इवन लोग कर ले हैं पीएचडी करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ के अंदर, है ना, पीएचडी करने के बाद दोस्तों। और यहाँ पे क्या है कि एक सिस्टम बना बनाया है हमारे पास, सिर्फ हम लोगों ने उस सिस्टम के साथ चलना है। ठीक है जी। तो मैं इनवाइट करने वाला हूँ। ठीक है जी। तो सौरभ सर, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ जी सौरभ जी, सुन पा रहे हो आप? शायद। हाँ जी सर, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर सर? हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है जी। ठीक हाँ है, जी, तो मैं कैसे हो? चाहता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, है ना। काफी सारे न्यू लोग हमारे साथ हैं जिनको ये पता चले कि भाई इस बंदे की जिसकी हम ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं, इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो है कौन, है ना। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं पहले। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली एक बार मेरे को सर क्लियर कर देते, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है, बिल्कुल कोई बिल्कुल, इशू? ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर ठीक है सर, जस्ट मैंने ऑडियो भी ऑन नहीं किया, जस्ट अभी कर देता हूँ। है। हाँ जी सर। सो हाय एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे दोस्त हैं ना यहाँ पर सर, ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो भी वेटिंग में हैं। सो मैं प्लीज एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो भी सेशन का पार्ट नहीं बन पाए, मतलब जिनको आपने इनवाइट किया हुआ है, आप एक काम कर सकते हो, आप उनको यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हो। ऑलरेडी यूट्यूब का लिंक जनरेट हो चुका है, ठीक है, आपके बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल। में आ चुके हैं। आप उनको शेयर कर दो ताकि ये सेशन मिस ना वो कर पाए, ठीक है ना, और अटेंड करें। जैसा कि सर ने मेरे को बताया कि थोड़ा सा इंटरव्यू, मतलब ये इंटरव्यू होगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे को अपना देना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जितने भी दोस्त यहाँ पर इस सेशन के अंदर हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इस सेशन को एंड तक सुनना। मे बी शायद आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो देखी होगी, 2-3 सेशन अटेंड किए होंगे, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ क्लियर कर चुके होंगे। बट ये जो सेशन होगा, ये सेशन के अंदर आपको बेसिकली क्या जानने को मिलेगा, ये जानने को मिलेगा कि इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं, क्योंकि स्किल्स एक ऐसी चीज है जो आप कहीं से भी सीख सकते हो, यूट्यूब के ऊपर भी बहुत है, बट हमें एक क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। हमें क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है, कि हम क्यों करना चाहते हैं। सो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम सौरभ चित्र है, मैं रहने वाला करनाल हरियाणा का हूँ। इस सिस्टम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है। सर मेरे अपलाइन है जो आज इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पर इन्होंने सपोर्ट किया था। जैसे आज आप सभी यहाँ पर किसी ना किसी पर्सन के थ्रू यहाँ पर आए हो, जैसे यहाँ पर मैं ज्योति परमार जी को देख पा रहा हूँ, मयूरी जी को देख पा रहा हूँ, तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी ना किसी पर्सन के थ्रू आए हैं। सेम एज इट इज मैं इस बिजनेस के अंदर, शुभम चित्रा सर ने मेरे को बताया, सर मेरी सुपर अपलाइन है, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया बिजनेस के अंदर, हेल्प की, सिखाया। और आज इस सिस्टम के अंदर, मतलब आप कह सकते हो, जो होता है कि लाइफ चेंज करना, एक होता है लाइफ को 360 डिग्री चेंज करना, वो 360 डिग्री लाइफ में अपने इस बिजनेस से चेंज कर चुका हूँ, ठीक है। और क्या कुछ डिसीजन थे, क्या कुछ डाउट्स थे,
क्या कुछ फैक्ट थे जिसकी वजह से इस बिजनेस का पार्ट बना, वो आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सभी अगर 2 मिनट के अंदर बता दिया जाए तो फिर सस्पेंस ही खत्म हो जाएगी। वो हम आगे क्लियर करेंगे। वैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया बेसिकली आपको कि नाम सौरभ चित्रा, रहने वाला करनाल हरियाणा को, सिस्टम में मैं मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ, एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर रहा हूँ। हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, एक ऐसी है ना एज के अंदर, जिस एज के अंदर मैं पहले बात कर रहा था कि लोग सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, है ना। तो सर आपने ये डिसीजन कैसे बनाया कि जैसे आपने, मुझे पता है कि एजुकेशन में सिर्फ आपने 12th क्लास कर रखी है ना, +2 पास आउट हो आप, तो आपके लिए कितना मुश्किल था एक साइड की यार मेरे जो दोस्त वगैरह है वो कॉलेज की कर रहे हैं, है ना, कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, और दूसरी साइड आपने देखा था फॉरएवर को। तो आपका जो माइंड सेट था कि मैं अगर इसमें मेहनत करता हूँ तो मेरा कुछ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो वो डिसीजन कैसे लिया आपने? क्योंकि हमारे साथ काफी सारे यूथ कनेक्ट है जिनको ये चीज जाननी है, काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कंफ्यूजन ना रहे, थोड़ा सा आप वो चीज क्लियर करो, ठीक है जी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली। जैसा कि सर आपने बोला कि मतलब मैंने कोई हाईयर स्टडी नहीं की, क्योंकि बहुत सारे दोस्त यहाँ पर ऐसे हैं, मैं बहुत सारे नहीं कहूंगा, मोस्टली कहूंगा, मतलब जितने भी हैं, एक आधा कोई ऐसा पर्सन होगा जो अपना कोई ट्रेडिशनल बिजनेस संभाल रहा होगा जिसकी एज 40-45 प्लस होगी। मोस्टली पर्सन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ सभी वो हैं जो है तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, या भी 12th करके कंटिन्यू करने वाले हैं, या फिर स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब जो फाइंड आउट कर रहे हैं। सेम एज इट इज मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था जब मेरे को बिजनेस मिला, और उस टाइम पर मैं 12th कंप्लीट करके कोचिंग कर रहा था। मैंने आईटीआई के अंदर एडमिशन लिया होगा, ठीक है ना, मैं भी शायद आप जानते हो वो जगह, ठीक है, ऑलरेडी होते हैं, ओपन वगैरह होते हैं हर स्टेट के अंदर ही है, तो मैंने आईटीआई में भी एडमिशन लिया। आफ्टर देन मैंने बीए भी ओपन से करने स्टार्ट की थी। फिर मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। 3 जुलाई को मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी थी, शुभम सर ने, ठीक है ना। सर मेरी सुपर अपलाइन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा जो डिसीजन इस बिजनेस के अंदर बना, वो देखो हर बंदे का एक पर्पज अलग होता है। मे बी आप यहाँ पर हो, कोई ऐसा होगा जो मतलब बिल्कुल पुअर क्लास फैमिली से होगा, मैं किसी का कोई ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक डिफरेंस बता रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी पर्सन मौजूद है, कोई बिल्कुल पुअर से होगा, कोई मिडिल क्लास से होगा, और कोई ऐसा होगा जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड होगा अपने घर के अंदर, बट कुछ और फाइंड आउट कर रहा होगा। तो सेम एज इट इज जो मेरी सिचुएशन थी, डैडी मजदूरी करते थे, कोई हाइयर बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत भाई 100 एकड़ का जमीन हमारे पास है, ये कट है, नहीं कुछ भी नहीं था। उस टाइम पर जस्ट मेरे डैडी मजदूरी करते थे, 350 रुपए की प्लम्बरिंग की जो होती है, दिहाड़ी होती है, जैसे 20 वगैरह का काम बोलते, तो वो करते थे। मैं उस टाइम पर आर्मी की भी तैयारी कर रहा था। मैं उस टाइम पर पढ़ाई में भी ठीक ठाक था, 85 प्लस मेरे 10th और 12th में थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब लग जाऊंगा, मैं कोचिंग भी कर लेता था, एनसीईआरटी की बुक वगैरह रीड करना, ये सब चीजें मैं कर रहा था। क्यों कर रहा था? मैं कहा घर वालों ने एक माइंडसेट बनाया हुआ था, क्योंकि परिवार में से क्या है कि परिवार में से होता है कि अपने परिवार में होता है कि कई बंदे होते हैं जो सरकारी लग जाते हैं तो बैकग्राउंड ठीक ठाक बन जाता है। तो हमारा उतना बैकग्राउंड नहीं था, कुछ सरकारी लगे हुए थे फैमिली में से, तो उनका बैकग्राउंड ठीक ठाक था। अब घर वाले मोटिवेट होते हैं उनको देख के, देखिए सरकारी लग गया था, इसने घर के बैकग्राउंड को ठीक कर लिया, इसकी देखो दाल पानी कितनी अच्छी चल रही है, ये है लोग इज्जत भी देते हैं, ये है पैसा कमा रहा है, 40,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 रुपए कमा रहा है महीने के, 45 कमा रहा है। तो वहां से मेरा जो माइंडसेट बना था सर, वो इस चीज को लेकर बना था कि भाई मेरे को जो भी करनी है, मतलब मेरे को 1-2 साल एफर्ट करके अगर मैं गवर्नमेंट जॉब लग भी गया ना 19-20-21 साल की एज के अंदर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रहेगा। बट मेरे को ये चीज क्लियर होगी, वहां तक तो मेरी ख्वाबी जिंदगी चल रही थी। बट उसके बाद जब मैं रियलाइज किया, मैं गया वहां पर आईटीआई में, मैंने देखा कि आईटीआई में कितने सारे ऐसे यंग लड़के लड़कियां हैं जो मेरी की तरह जॉब ढूंढ रहे हैं, और जो कर चुके हैं उनके अप्रेंटिस के लिए 12,000 रुपए की जॉब उनको नहीं मिल रही। फिर बीए के अंदर देखा तो इंडिया के अंदर करोड़ों ऐसे यंग लड़के लड़कियां हैं जो ग्रेजुएट करके निकलते हैं हर साल। वो चीज मैंने देखी, मैं देख रहा था कि सेंटर, अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं सेंटर पे कोचिंग जाता तो सेंटर पे मेरे से पहले ही करोड़ों यंग लड़के लड़के। और आज के टाइम में अगर बात करें, इंडिया के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर सरकारी नौकरी ही भगवान आज के टाइम में। एक तो हरियाणा हो गया, एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, ये 3 मेजर स्टेट है। बाकी स्टेट में भी बहुत वो है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बट ये 3 मेजर स्टेट है। मैं देख रहा था कि करोड़ों यंग लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, मतलब अपनी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, बट कहीं ना कहीं वो चीज फाइंड आउट हो ही नहीं रही। मतलब अप्लाई तो बहुत कर रहे हैं, बट जो बनकर निकल रहे हैं ना, मतलब इंडिया के अंदर अगर बात करें तो आज 60-70% यूथ है। 140 करोड़ पॉपुलेशन का 60-70% निकाले तो मोटा मोटा 80 करोड़ बनता है। और हर साल इंडिया के अंदर 1 लाख जॉब भी पूरे यूथ को नहीं मिलती, चाहे वो यूपीएससी की लगा लो, एसएससी की लगा लो, किसी भी फील्ड के अंदर आप लगा सकते हो, 1 लाख जॉब नहीं मिलती। मैं कहा नॉर्मल सी बात है कि भाई 80 करोड़ यूथ है, 1 लाख नहीं मिल रही, तो बाकी का क्या होगा? और बाकी में मैं भी तो था, मेरी कौन सा गवर्नमेंट जॉब लग गई थी?
मैं भी तो उन्हीं में से एक था। वहां से एक डिसीजन बना, मैं कहा अगर यार तू चल लग भी गया 30 40 50 हजार रुपए आ भी गए, तो भाई तेरे सपने तो कुछ और ही हैं। तेरे सपने तो घूमने फिरने के हैं, मम्मी डैडी को फ्री करने के हैं। अब 30 हजार रुपए के अंदर क्या तू अपना खुद का खर्चा उठाएगा? अगर गवर्नमेंट जॉब लग भी गया, 40 हजार तेरे को आने भी लग गए, क्या तो तू खुद का खर्चा उठाएगा? क्या तो अपने मम्मी डैडी को फ्री करेगा? क्या तो उनके सपनों को पूरा करेगा? क्या तो अपने सपनों को पूरा करेगा? वहां से एक डिसीजन बना। मैं कहा, फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 जुलाई को मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी। मैंने बिजनेस के अंदर अपना फॉर्म फिल किया, ऑर्डर वगैरह डन करके अपनी शुरुआत की, मतलब उस तरीके से मैंने अपनी स्टार्टिंग की। तो वहां से क्लियर हुआ कि यार ये बिजनेस मेरे को, मैं ये नहीं बोलता कि 1 साल के अंदर ही मेरे को सब कुछ बना देगा, बट इस बिजनेस से अगर मैं 1.5 2 3 साल के अंदर भी 1 लाख रुपए, 60 हजार रुपए, 70 हजार रुपए कमाने लग गया ना, तो बहुत है। कम से कम मेरे को जिंदगी भर 40 हजार रुपए 40 साल में गुजारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म तो है जहां पर मैं अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कहीं तक भी लेके जा सकता हूँ अपनी इनकम को। ये चीज मेरे को डिसीजन बनाने में बहुत हेल्प की सर। मैंने डिसीजन बनाया, मैंने उस टाइम कुछ टाइम तक तो स्टडी कंटिन्यू की, बिकॉज फॉरएवर का पार्ट बन चुका था। फिर मैंने स्टडी को क्विट कर दिया, कोचिंग को क्विट कर दिया, आईटीआई को क्विट कर दिया, फुल टाइम फॉरएवर को देना मैंने स्टार्ट किया। देखो दोस्तों, आप एक चीज रियलाइज करो, है ना, कितना बड़ा डिसीजन लिया है ना, कि फॉरएवर तो की है, फॉरएवर को स्टार्टअप तो किया, और दूसरी साइड हर चीज को क्विट कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, काफी सारे लोग हैं जो करना चाहते होंगे, सौरभ जी भी उनमें से एक थे। कुछ चैलेंज आते हैं ना सर, आपको भी आए होंगे। तो मैं वो चैलेंज एक एक करके आपसे पूछता हूँ, क्योंकि काफी सारे वो लोग हैं जिनको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे पहले जब आपने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, आप अपने घर पे गए, तो घर वालों का जो रिएक्शन था वो कैसा था उस टाइम पे? जो आपके सर पेरेंट्स है ना, वो थोड़ा बताओ, क्योंकि काफी सारे यूथ है जिनको घर वाले मना कर देते हैं, है ना। बिल्कुल तो सर। आपके पेरेंट्स ने क्या बोला कि भाई जा, ऐश कर, है ना, तूने फॉरएवर बता दी तो फॉरएवर में जा और आग लगा दे, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? देखो सर, वैसे तो आप तो फैमिली मेंबर ही हो, आप तो जानते ही हो, आप तो पापा को भी जानते हो, मम्मी को भी जानते हो कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब कैडे टाइप का है। उस टाइम पर जब मैंने उनको बिजनेस के बारे में बताया, मैं जैसे 2 जुलाई को मैंने बिजनेस को देखा था, रात को मैंने बिजनेस को बताया, क्योंकि 2 जुलाई को मेरे को सर ने बिजनेस बताया था, 3 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पर क्योंकि मेरी एज कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, 18 साल मेरी एज थी जब मैंने बिजनेस को कंटिन्यू किया था। अब नॉर्मल सी बात होती है, एक लड़का 12th पास आउट करता है, कोचिंग भी कर रहा होता है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहा था, और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के अंदर भाई बिल्कुल जीरो है, पढ़ाई के अंदर भी ठीक ठाक है। घर वालों को भी उम्मीद है, परिवार वालों को भी उम्मीद है कि हाँ ये लड़का गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। अब वहां पर मैं उनको ये चीज जाके बोल रहा हूँ कि मैं आज बिजनेस देख के आया हूँ, जिस बिजनेस के अंदर मैं बहुत अच्छी इनकम कमानी स्टार्ट कर दूंगा, और जिससे मेरी इनकम, मतलब हम आप भी फ्री हो जाओगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छी इनकम कमाने लगो, मतलब आप फ्री सौरभ हो जी, जाओगे। हाँ सौरभ जी। जी, आप ना एक स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर दिया करो जिस टाइम पे आप बोलते हो, ठीक है ना, ताकि आगे आ जाओ, आप फेस आ जाए आपका। जस्ट अ मिनट सर। सर मैंने पिन ही कर रखा है खुद को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ चलो कंटिन्यू स्टार्ट आ आप। रहा। ठीक। हाँ जी सर, तो नॉर्मल सी बात क्या थी कि उस टाइम मैंने घर वालों को बताया, घर वालों ने ना तो मेरे को सलाह दी, ना मेरे को साथ दिया कि भाई हम करने देंगे या तू इस तरीके से कर ना कर। उन्होंने जस्ट मेरे को गालियां दी। अब वो क्या गालियां दी वो मैं यहाँ नहीं दे सकता, क्या कि तेरे को तो जहाँ तेरे को हमने जन्म देकर ही गलती कर दी, अब तू तो अपने मुंह से चलने लग गया, तू तो हाथ से निकल गया, 18 साल का बच्चा सा तो है, तू पढ़ाई को छोड़कर इस बिजनेस को करेगा, ये कोई बात नहीं हुई, हमने तेरे ऊपर इतना पैसा लगाया, मतलब हर इमोशनल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने मेरे को लालच दिया। उन्होंने ये तक कह दिया था मेरे को सर, जब मैंने बिजनेस के बारे में उनको बताया, तो वो तो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे थे। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि हमारे पास चल इतने पैसे नहीं है कि हम तेरी बहुत हाइयर स्टडी करा सके, अभी हमारे पास इतने नहीं है, बट हम लोन ले लेंगे और तेरे को अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कराएंगे, जिससे तो अच्छी जॉब मिल सके, तेरे को कोई 40 45 50 हजार रुपए की जॉब मिल सके। मतलब सर यहाँ से एक चीज पता चलती है कि बिजनेस को लेकर जो मिडिल क्लास फैमिली का, पुअर क्लास फैमिली का जो माइंड सेट है ना, वो क्या है, वो जस्ट ये है कि भाई इसमें तो रिस्क होता है, इसमें तो पैसे फंस जाते हैं, दैट्स इट, ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता, बंदे इसमें कुछ कमा नहीं पाते, ये चीज होती है सबसे पहले माइंड सेट। बट उस टाइम पर जब मैंने डिसीजन बनाया, क्योंकि घर वालों की स्टार्टिंग के टाइम में हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो हमें झेलनी पड़ती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों को पता नहीं था, मेरे घर वालों को तो ये तक नहीं पता था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा एग्जाम क्या होता है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे घर वाले नहीं है मम्मी डैडी। अब मेरे को पता था कि अगर मैं उनसे सलाह लूंगा तो नॉर्मल सी बात है, वो मेरे को अपनी नॉलेज के हिसाब से सलाह देंगे, आसपास के लोगों की वजह से सलाह देंगे। अब मैंने बिजनेस देखा तो मेरे को ग्रो करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो नॉर्मल सी बात है मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा। मैंने उस टाइम पर उनको कुछ नहीं बताया,
उन्होंने मेरे को थोड़ी बहुत फीस दी थी आईटीआई में एडमिशन कराने के लिए, ठीक है ना, थोड़ी आगे मतलब होती है कि कुछ चार्जेस वगैरह के लिए फीस दी थी, उससे थोड़ा सा मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था सर। वहां पर मतलब उनको ऐसा नहीं कि भाई मैं उनसे लड़ने लग गया, मैंने उनको बोला कि आपको सपोर्ट करनी है करो, कुछ हेल्प करनी है कर सकते हो, मैं बिजनेस देख के आया हूँ, मैं तो करूंगा ही करूंगा। मतलब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, हम गलत तरीके के लिए, गलत इरादे के लिए अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। लोग मार्केट के अंदर सर देखते होंगे, लड़कियां भी हैं बहुत, लड़के भी हैं जो गलत इरादों के लिए, गलत तरीकों के लिए घर वालों के खिलाफ जाते रहे, मतलब वो वहां पर अपने पैसे भी लगा देते, अपना टाइम भी लगा देते, जिनसे उनको कुछ मिलता नहीं लाइफ टाइम। कम से कम मेरे को ये पता था कि मेरा इरादा गलत नहीं है। आज मेरे घर वाले मेरे ऊपर थोड़ा बहुत डाउट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, करने दो। कुछ टाइम के बाद यही घर वाले मेरे ऊपर प्राउड भी करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ अपने लिए और इनके लिए ही कर रहा हूँ। ये चीज मेरे को पता थी सर। देखो आपको भी पता है ना, इतने सारे न्यू लोग कनेक्ट है कि इंडिया के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा मशहूर है ना। इंडिया उनमें टॉप पे है, एक है जी बीमारी और दूसरी है बेरोजगारी। और ये जो फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का जो बिजनेस है, ये हमें दोनों चीजें देता है। जो बीमार है उनके लिए न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, वो रिकमेंडेशन करके हम दे सकते हैं कि हाँ भाई ये अच्छे प्रोडक्ट है। इससे ये होगा कि बीमारी तो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली, बट इसमें कुछ परसेंट आपकी जो दवाई है वो थोड़ी बहुत कम हो जाए, है ना, अगर हम कंटिन्यूसली लेते हैं उस चीज को। दूसरी चीज क्या आती है जी, बेरोजगारी। बेरोजगारी में आपको पता है इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है ना। बेरोजगारी में सबको पता है ना, इंडिया टॉप पे है इन चीजों में। तो हमने वो चीज चेकआउट करने की बिजनेस हमें दे क्या सकता है। और दूसरी चीज, जैसे सौरभ जी बता रहे थे, पेरेंट्स को जैसे कैसे करके कुछ ना कुछ बोल के मना लिया, तो वो दूसरे भी खड़े हो जाते हैं फिर, जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उन लोगों ने क्या बोला फिर आके। जो रिलेटिव्स होते हैं ना, जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनका घर में आना जाना लगा रहता है, वो भी नेगेटिव करते हैं घर वालों को। देखो जी बिल्कुल सर। कहाँ पे फंस गया है ना। मुझे भी बोला गया था कि ये बीटेक बोलो इसको, अपनी बीटेक कर लेगा, कहाँ पे फंस चुका है। तो सौरभ जी आपकी तो एक बिल्कुल ही यंग एज थी, आपको क्या कुछ बोला गया? जो आपके रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या बोला, थोड़ा बिल्कुल सर। बताओगे आप? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ सर। स्टार्टिंग में जैसे घर वालों से तो शुरुआत हो ही गई थी, गालियां हम्म। पड़नी स्टार्ट हो गई थी, ताने पड़ने स्टार्ट हो गए थे, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये चीज पता थी सर कि मैं जो काम कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं कर रहा हूँ। फिर लोगों की बातों से मेरे को कोई मतलब रहा नहीं। हाँ, लोगों ने सर, मैं आपको बताऊं ना, मेरे साथ कोई दोस्त है स्टार्टिंग के टाइम में, हम ऐसे बहुत सारे लड़कियों को भी और लड़कों को भी एक इश्यू है सर, मैं आपको बता देता हूँ। आज के टाइम में मेरी वो मना कर रही है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, वही वो मना कर रही है। सबसे बड़ा इश्यू आज के टाइम में, मैंने उससे पूछा वो मना कर रहा है, मैंने उससे पूछी वो मेरी मना कर रही है, तो ये चीज सबसे बड़ी इशू होती है। मेरे को ये चीज पता था कि सर कि मैं जो काम कर रहा हूँ कोई गलत नहीं है, और उससे मेरा करियर सुधरेगा, मेरी फैमिली खुश रहेगी, मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मेरे साथ ना कोई दोस्त आया, रिलेटिव ने इवन कॉल तक, जिन रिलेटिव्स का आज तक मेरे पास हाल चाल पूछने के लिए भी कॉल नहीं आया था ना, उन रिलेटिव्स ने भी कॉल कर कर मेरे को नेगेटिव करने की कोशिश की। क्या करने लग गया, पढ़ाई कर, पढ़ाई पे ध्यान दे। बहुत हमने देखे हैं, बहुत आए हैं, बहुत गए हैं। मैं कहा चलो आए होंगे गए होंगे, बट मैं खुद से बोल रहा था कि मैं उनमें से एक नहीं, जो शुरुआत करके हार मानने वालों में से, हम तो करके ही रहेंगे जो कुछ ठान लिया है। दोस्त ऐसे बोलने लगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि हम फॉरएवर के अंदर है, तो फॉरएवर के अंदर है तो प्रोडक्ट है भाई, तो प्रोडक्टों के नाम कहीं ना कहीं हम अगर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं घर वाले भी देख लेते हैं, दोस्त आता है कोई वो भी देख लेते, बोलने लगे कि फॉरएवर कंपनी का मालिक आ गया, ये एलोवेरा बोतल आ गई, ये है वो है, मतलब बहुत सारी। आया कोई नहीं दोस्त आज तक। मैं आपको बताऊं, मैं मैनेजर हूँ सिस्टम के अंदर, लाख सवा लाख मेरी महीने की ऑन एन एवरेज इनकम है, मतलब एक पेटी में कमा रहा हूँ। आज के टाइम में भी कोई दोस्त मेरे साथ बिजनेस के अंदर नहीं है। उस टाइम पर इसलिए नहीं आए कि भाई इसका कुछ बनेगा नहीं बनेगा, रहने देते यार, क्यों अपना टाइम वेस्ट किया इसके साथ। आज इसलिए नहीं आते क्योंकि शर्म आती है यार, ये तो इतना ऊपर पहुंच गया, उस टाइम हमने इसको बोल देना चाहिए था, स्टार्ट कर लेना चाहिए, वरना आज तो यार ये मतलब गिल्टी सी, खुद ही उनको गिल्टी फील होती है। और आज के टाइम में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मे बी आपके क्लासमेट, आपके कॉलेज में जो भी हैं जिनके साथ आपने पढ़ाई की वो कामयाब हो चुके होंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट से लेके 12th तक, मैंने आज तक जिन क्लासमेट्स के साथ अपनी पढ़ाई की है, आज तक एक भी बंदा ना गवर्नमेंट जॉब पे ना प्राइवेट जॉब पे, कहीं भी प्राइवेट जॉब पे है तो 15,000 20,000 रुपए मुश्किल से कमा रहे हैं। मेरी क्लास का टॉपर बंदा जिससे मैं सीखता था, मतलब मेरे 10th के अंदर 35 मार्क्स आए थे, 33 से 35 मार्क्स आए थे, मतलब नंबरों से पूरे पूरे नंबरों से पास हुआ था, वो बंदा टॉप किया था हमारी क्लास के अंदर। आज वो बंदा मोटरसाइकिल की एजेंसी में ट्रांसफर होता है ना, जैसे इधर से उधर लेके जाना, बाइक उधर से इधर लेके आना, वो काम करता है वो लड़का। उस टाइम पर मैंने उसको बताया था, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था उसने, बंदे ने मेरे को, कि ये नहीं यार, ये तो मतलब तू बार बार बोल रहा है करने को, नहीं करना, मेरे को रहने दे ये चीज।
बट आज मैं सिस्टम के अंदर लाख सवा लाख रुपए कमा रहा हूँ महीने के। एक शॉर्ट में एडवाइस देना चाहूंगा, डिसीजन आपका होता है, करियर आपका होता है। और अगर बाय चांस मेरे को आज कुछ भी हो जाए, मैं नॉर्मली बिल्कुल क्लियर कट बात करता हूँ, आप में से भी बहुत सारे बंदे रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई अकेला, मैं घर वालों का अकेला लड़का हूँ, तो नॉर्मल सी बात है कि अगर आज के टाइम में मेरे को कुछ हो जाए तो कोई दोस्त मेरे घर आकर मम्मी डैडी के बारे में नहीं पूछेगा, ना ही उनको रोटी देगा। एंड ऑफ द टाइम करनी मेरे को ही है। जब ये चीज हमें क्लियर होती है ना कि भाई करना एंड ऑफ द टाइम खुद को ही है, तो फिर बंदा ना तो किसी की सुनता है, ना ही किसी की बातों में आता है। वो बंदा फिर खुद के डिसीजन पे चलता है, और वही चीज मैंने किया। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। सर, बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीज थी, देखो सीखने की बात है कि दोस्त है ना, जो पेरेंट्स है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ कि पेरेंट्स मना क्यों करते हैं कि दोस्तों एक जनरेशन गैप आ जाता है ना। जनरेशन गैप कैसे कि आप लोग सभी आज के टाइम में डिजिटल हो, है ना। आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सभी चीजें यूज करते हो। बट जो मेरे पेरेंट्स हैं, आज के टाइम में भी अगर उनको बाजार में जाना है या कहीं पे जाना है, तो वो कैश लेके जाते हैं अपनी जेब में, है ना। कैश लेके जाते हैं भाई। तो सोच के देखो, जनरेशन गैप यहीं से आप रियलाइज कर सकते हो। और दूसरी चीज, आप अपने पेरेंट्स को एक चीज बोल के देखना कि एक बंदा है वो सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के ना गेम खेलता है अपने घर पे बैठ के। क्या बोल रहा है जी, कि एक पर्सन है वो अपने घर पे बैठ के यूट्यूब पे गेम खेलता है और वो मंथ का 2 से 3 लाख रुपए कमाता है। किस किसको लगता है कितनों के जो पेरेंट्स है बिलीव कर लेंगे उस चीज पे? नहीं करने वाले सर। नहीं करने वाले, है ना। क्या वो कमाता नहीं है जी? कमाता तो है ना वो। तो ये चीज होती है जनरेशन गैप। तो मैं एक और डाउट आपसे पूछना चाहता हूँ सौरभ जी, है ना। हाँ जी सर। कि बहुत सारी चीजें होती हैं कि जैसे कि हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, चलो ये चीज भी क्लियर होगी पेरेंट्स वाली। तो एक और आता है यार, कहीं कंपनी फ्रॉड ना हो, कंपनी भाग ना जाए। तो इसका कुछ सोल्यूशन आप अगर दे सकते हो, न्यू पर्सन है हमारे साथ कनेक्ट, है ना, कि कंपनी डेफिनेटली। फ्रॉड ना हो जाए यार, कंपनी भाग ना जाए, तो कंपनी भागती क्यों है ना। इस चीज का आप थोड़ा सा बताओ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, जैसा कि मैं ऑलरेडी क्लियर कर रहा था, आप भी बहुत कुछ क्लियर कर रहे हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन पुट कर रहे हो, जो कहीं ना कहीं एक नए बंदे के माइंड में आ ही जाते हैं, इधर उधर से घूमकर दिमाग में आ ही जाते हैं। यार ये है, इस तरीके से नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। देखो सर, मैं एक चीज क्लियर करता हूँ कि कंपनी पे हमें क्यों ट्रस्ट करना चाहिए। अब देखो, नॉर्मल सी बात है कि हम सभी की, मोस्टली पर्सन की एज यहाँ पर 18 से लेके 30 तक होगी, मोस्टली पर्सन की, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं या जॉब सीकर हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, जिस कंपनी को मार्केट के अंदर रन करते हुए 44 साल हो चुके हैं, जो 1978 को 13 मई 1978 को स्टार्ट हुई, 44 साल। अब आप मेरे को खुद एक चीज बताओ सर, कि फॉर एग्जांपल मेरा वीजा या मेरा पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, तो क्या मैं किसी भी कंट्री के अंदर लीगली विजिट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। इलीगल तो बात अलग है, लेकिन लीगली नहीं जा सकता किसी भी कंट्री के अंदर, जो नेसेसरी है। सेम एज इट इज, जो कंपनी पिछले 44 सालों से 160 प्लस देशों के अंदर चल रही है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, लोग कनेक्ट है जिसके साथ, क्या वहां पर उन कंट्रियों ने ऐसे ही एंट्री दे दी होगी कंपनी को, बिना जाने बिना पहचाने? नॉर्मल सी बात है, एक कंट्रियों का तुक्का कह सकते हैं हम, दो कंट्रियों का तुक्का लग गया, चलो पहुंच गई ऐसे वैसे बात करके। लेकिन 160 प्लस कंट्री के अंदर आप गूगल पर जाओगे, विकीपीडिया सर्च करोगे, सब कुछ मेंशन है वहां पर, विकीपीडिया के अंदर, फॉरएवर के विकीपीडिया के अंदर। एक चीज मैं और क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी कंपनी का प्रोडक्ट, हमें क्यों ट्रस्ट करना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, ये हमारा बिजनेस कहाँ तक लेके जा सकते हैं, करियर क्यों बनाएगी, वो ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोडक्ट। मार्केट के अंदर आपने कुछ टाइम पहले एप्पल का नाम भी सुना होगा, आज से 15-16 साल पहले। और उसी टाइम पर आज जो स्टार्ट हुई थी कंपनियां, जैसे माइक्रोमैक्स हो गई, लावा हो गई, या नोकिया टॉप पे थे उस टाइम पे। बिल्कुल ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वो चीजें सभी टॉप पे थी, वो सब। और हम क्या सोचते हैं कि यार ये चीज सस्ती है, चलो ये चीज महंगी है, इस वजह से इसको स्टार्ट कर लेना चाहिए, इसको तो हर बंदा खरीद सकता है। आज के टाइम में ना नोकिया को कोई जानता है, ना कोई माइक्रोमैक्स को जानता है, ना कोई लावा को जानता है। और उस टाइम पर भी एप्पल सबसे महंगी कंपनी थी, मार्केट में फोन आ जाते 2000 के, और जो एप्पल स्टार्ट करती थी वो 20-25-30 हजार से करती थी, 10 गुना प्राइस पे करती थी। मैटर क्या करता है कि आपके पास जो क्वालिटी है वो कितनी जबरदस्त है। फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर एक कंट्री के एक छोटे से शहर से स्टार्ट होकर 160 प्लस कंट्री के अंदर जा सकते हैं, यंग लड़के लड़कियां बूढ़े बुजुर्ग सभी उनको यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि क्वालिटी है, तभी उस चीज को यूज कर रहे हैं, तभी उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं, तभी लोग अपना करियर बना रहे। तो कंपनी के ऊपर और प्रोडक्ट के ऊपर तो हमें कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है, ये बात ध्यान रखो। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम। देखो आज यहाँ पर सर बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, जैसे हमने भी कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था जब, तो हमारे पास इतना बना बनाया सिस्टम नहीं था, आपको भी पता है सर, वो सपोर्ट वो अवेलेबल नहीं थी। बट सुरेंद्र सर हमेशा अवेलेबल थे हमारे पास, ठीक है ना, हमारे सीनियर सभी थे हमसे, बट
उतना सिस्टम हमारा बना नहीं होता। लेकिन आज के टाइम में जो यंग लड़के लड़कियां आ रहे हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, आपको क्या करने की जरूरत है? आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होने की जरूरत है। आपके लिए ग्रुप्स रेडी हैं, आपके लिए सीनियर्स ने शेड्यूल ऑलरेडी मैनेज कर रखे हैं ट्रेनिंग्स का, आपको सपोर्ट करने के लिए सीनियर्स ऑलरेडी 24/7 रेडी हैं। इससे बड़ी सपोर्ट क्या चाहिए? आपके ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन है? कोई भी दोस्त यहाँ पर एक बंदा मेरे को मैसेज करके बोल दे कि मेरे को तो सर मेरी अपलाइन ने ये टाइम दे रखा कि इस टाइम से इस टाइम ही करना है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आपकी खुद की चॉइस है, कभी भी किसी टाइम पर कहीं से भी कहीं पर भी आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। इससे बेस्ट सिस्टम, इससे बेस्ट सपोर्ट, इससे बेस्ट आपको ऑर्गेनाइजेशन हो कहां पर मिलेगी? ये मेरे को बताओ। ना ही आपको कोई करोड़ों अरबों रुपए का स्टॉक उठाना पड़ रहा, करोड़ों अरबों रुपए की आपको कोई टेंशन ही नहीं। जॉब का हमें पता हालात, बिजनेस हम स्टार्ट करने की सोचते हैं, टेंशन कितनी है, रिस्क कितना है, आप खुद ये चीज देखो। जबकि हमें एक बना बनाया सिस्टम मिल चुका है और हमें समझाने वाले वो बंदे हैं, हमें सिखाने वाले वो बंदे हैं, हमारे डाउट्स को क्लियर कराने वाले वो बंदे हैं जो खुद इस बिजनेस के अंदर महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रहे हैं, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। वो पर्सन हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। आप ये भी सीख सकते हो कि भाई उन्होंने क्या गलती की, आपने नहीं करनी है, और आप उनके सक्सेस टिप्स भी ले सकते हो ग्रो करने के। इससे बड़ी चीज और क्या मिल सकती है मार्केट में? मेरे हिसाब से तो नहीं। और देखो सर, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर यंग लड़का या लड़की है, वो किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं, वहां पर एक सीट्स अवेलेबल है, उसके लिए कैपेबिलिटी वाले पर्सन 3 अवेलेबल है। तो क्या सर लगता है कि आपको जॉब के अंदर कोई बंदा बोलेगा कि भाई तू ये चीज एक लेवल अप कर ले, चल तू उस पोस्ट पे भग जा, हम तो नीचे ही ठीक है? नहीं सर, पॉसिबल है। पॉसिबल नहीं। वहां तो स्पोर्ट मिल, वहां तो ये होता है कि भाई इस बंदे को नीचे करूं, मेरे को ये पोस्ट मिले, मेरी 20,000 रुपए सैलरी अगर अप हो रही है तो मैं क्यों ना करूं, मैं इसको क्यों जाने दूं, मैं तो खुद ही जाऊंगा। बट यहाँ पर इतना जबरदस्त सिस्टम, ब्यूटीफुल बिजनेस मतलब मेंटेन किया हुआ है कि यहाँ पर जो भी अपलाइन होती है वो सोचते हैं कि भाई नीचे वाला पर्सन कामयाब बने, नीचे वाला पर्सन जो हमारे साथ आ रहा है, जो साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करें, वो कामयाब बने। तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी कामयाबी के अंदर ही आपके उस पर्सन का हाथ है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और उसकी कामयाबी भी आपके अंदर ही छुपी हुई है। तो ये चीज कहीं ना कहीं जरूरी है सर। राइट। देखो जैसे सौरभ जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया आपकी कंपनी है ना, हम डाउट लेके बैठ जाते हैं कहीं कंपनी भाग गई। तो मैंने जब ये डाउट पूछा तो सुरेंद्र सर ने एक चीज बोली थी कि 2 साल पहले की बात है, 2 से 3 साल पहले की, कि 40 से 42 साल हो चुके हैं कंपनी को, है ना, फॉरएवर को 40 से 42 साल हो चुके हैं, तो आज तक तो फॉरएवर नहीं भागी है। अगर तेरे आने से भागती है तो तू मत आना यहाँ पे, है ना, कि अगर तेरे आने से भागती है तो तू मत आना यहाँ पे। तो ये चीज थी दोस्तों की लॉजिक है इस बात पर। जैसे सर ने बताया कि आप लोगों को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, आपके लिए कंट्रीज में जाना है तो वीजा तो चाहिए ना, है ना। तो ऐसे ही फॉरएवर के पास भी आप लोग देख सकते हो कि एक बना बनाया सिस्टम है, कैश रिच कंपनी। ठीक है, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती है, हमारे डाउट लेके बैठ जाते हैं, है ना। सर एक और चीज है ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम क्या सोचते हैं कि देखो कि अगर हमें, है ना, कि क्या ये जैसे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, फॉरएवर भी अच्छी है, तो क्या घर घर जाके प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे? क्या ये सर वर्क है? अगर ये वर्क है आपका तो मैं नहीं करने वाला। तो ये थोड़ा बहुत डाउट आप क्लियर करें, क्योंकि काफी सारे लोग जो डाउट होते हैं पूछते नहीं है ना, पूछते उन लोगों से जिनको कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने है ना। बिल्कुल वो सही किससे क्वेश्चन पूछेंगे? पूछा। अपने फ्रेंड से जाके पूछ लेंगे जिसको फॉरएवर का ऐप भी नहीं पता, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी उसको कुछ, है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा बताइए कि क्या घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने वाला सिस्टम है? आपने बिल्कुल भी सर, ऐसे ही किया था? नहीं देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ सर। देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम माइंड के अंदर डाउट ले लेते हैं कि भाई ये क्या है, कि ये तो घर घर जाकर बेचने वाला सिस्टम है, यहाँ पर तो हमें प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। आप में से एक चीज बताओ, किसी भी मतलब मैंने आज तक किसी के घर घर जाकर प्रोडक्ट नहीं बेचे। यहाँ पर आप किस तरीके से कनेक्ट हुए हो? यहाँ पर कोई भी पर्सन अपनी अपलाइन के साथ कनेक्ट हुआ है, डिजिटली कनेक्ट हुए, या तो इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप आए हो। अब देखो ये प्लेटफॉर्म क्यों ग्रो करेगा, जैसे कि आपने बताया सर, ठीक है ना, कि घर घर जाकर बेचने वाला काम नहीं है, या फिर हमने सिस्टम किस तरीके से चलाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो सर, इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में मैं किसी बंदे को कोई एडवाइस नहीं कर रहा। आप एक बार जाओ यूट्यूब, आप वैसे भी चलाते हो, सॉन्ग सुनते हो, कोई मूवी देखते हो, मैं आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, एक पर्सन का नाम जाके सर्च करो, उसका नाम है अमिताभ कांत। वो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं 1990 बैच के, और आज के टाइम में अगर बात करें तो वो मतलब नीति आयोग के सेकंड टाइम सीईओ बन चुके हैं। फर्स्ट टाइम भी बने थे, फिर सेकंड टाइम भी वो सीईओ बन चुके हैं आज के टाइम में नीति आयोग के। उन्होंने 2015-16 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एनुअल फंक्शन में एक चीज बोली थी उन्होंने, कि अगर आज के टाइम में यूथ अपना पोटेंशियल का, अपनी पोटेंशियल का सही फायदा उठाना चाहता है,
तो उसको डायरेक्ट सेलिंग चूज करनी चाहिए। बिकॉज इंडिया के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो 5 साल 7 साल पहले भी गवर्नमेंट जॉब थी और आज के टाइम में भी गवर्नमेंट जॉब है, जो सबसे मेजर इशू है। ये चीज उन्होंने क्लियर कहा कि भाई आप डायरेक्ट सेलिंग में जाओ, आप अपना स्टार्टअप करने पे फोकस करो, आप जॉब सीकर ना बनो, जॉब क्रिएटर बनो, जिससे आप लोगों को रोजगार दे सको। और इस चीज के लिए आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है आप उसको चूज करो। डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने बोला था कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है हर यूथ को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलने के लिए। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा था सर, वो क्या थी कि आप जैसे बता रहे थे कि घर घर बेचने वाला काम है। अगर घर घर बेचने वाला काम होता, कोई भी पर्सन आप में से सोचे भी अगर ये बात, तो आप मेरे को ये चीज बताओ, घर घर बेचकर एक दिन के अंदर बंदा कितना बेच लेता? कि यहाँ पर जितने भी मैनेजर्स हैं जो आप सुनते हो, चाहे हर्षमान सर, अभिषेक सैनी सर, मोहित सर, वाशु जी, यहाँ पर सुरेंद्र सर को सुनते हो, शुभम जी को सुनते हो, शहजाद जी को सुनते हो, आपको लगता है कि क्या ये पर्सन घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचते हैं? और क्या लगता है कि पे घर घर जाकर बेचकर 1 लाख रुपए आ सकते हैं? यहाँ पर जो मेन सोर्स है इनकम का, मेरी बात को ध्यान से सुनो, वो है आपकी टीम, आपका नेटवर्क। आपका टाइम डुप्लीकेट होता है। एक काम आप अकेले कर रहे हो, एक काम को आप 100 लोगों की टीम बनाकर कर रहे हो। आप अगर कम काम भी करोगे तब भी चलेगा क्योंकि वॉल्यूम आपका ज्यादा आ रहा है। बट अगर आप अकेले सोचोगे कि मैं 24 घंटे भी काम कर लूं, तब भी आप उन 100 लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर जो काम करना है, यहाँ पर आपने जो सीखना है, जितना काम आप खुद कर रहे हो उतना आपने अपनी टीम बनाकर वो चीज बस डुप्लीकेट करानी है, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना। बहुत सारे दोस्त पूछेंगे सर मेरे को अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, मेरे को टीम कैसे बनानी है? उसके लिए ट्रेनिंग अवेलेबल है, उसकी टेंशन ना लो। उसके लिए एएस मतलब आगे जो हमारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है वो अवेलेबल है। जस्ट आप अपने एक डिसीजन बनाओ, क्योंकि यहाँ पर आप में से कोई मेरा रिलेटिव नहीं है, ना ही हर्षमान सर का यहाँ पर कोई रिलेटिव है जो सबसे पहले इनको नहीं जानते हो। आप सभी यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट हुए? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट हुए हो। हम आपको यहाँ पर नहीं जानते कि आपको, आप हमको नहीं जानते होंगे, बट आप कनेक्ट हो चुके हो किस चीज के थ्रू? डिजिटल। आज के टाइम में मोस्टली चीजें डिजिटल शिफ्ट हो रही हैं। आने वाले कुछ सालों के अंदर सब कुछ चीजें, मतलब 90% चीजें डिजिटल शिफ्ट हो जाएंगी। और इसीलिए हमने ये जो सिस्टम जनरेट किया हुआ है, डिजिटल बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। हमने डिजिटल सेटअप किया हुआ है कि आप इसको कहीं से भी कहीं पर भी कर सकते हो और कहीं से भी डेवलप कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ जी सर। तो देखो सौरव जी ने ऑलमोस्ट क्लियर किया है, तो मैं एक और चीज बता देता हूँ, है ना, कि दोस्तों अगर आप कोई शोरूम वगैरह या आप कोई, है ना, आपने 20-30 लाख रुपए लगा के कोई शोरूम ओपन किया है, तो क्या आप लोग सड़क पे जाके वहां पे मिलते करोगे लोगों की कि आ जाओ जी, है ना, मेरे शोरूम में आ जाओ, है ना, जॉब चाहिए आप लोगों को तो मेरे शोरूम में आ जाओ? ऐसा करेगा कोई? नहीं करने वाला, है ना। तो क्या करोगे आप वहां पे? इंटरव्यू लोगे। अगर आपको जॉब देनी है तो आप यहाँ पे रियलाइज करो, फॉर एवर कोई छोटी मोटा ब्रांड नहीं है। 169 कंट्रीज के नाम ना आपको पता ना मुझे पता होंगे, 20 से 25 तक पता लगते हैं, है ना। उसके बाद बंदा देख देख के बोलता है हाँ भाई ये कंट्री है, ये है, वो है। तो आप एक स्ट्रोंगेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर हो दोस्तों। तो मिलते करने वाला काम नहीं है, घर घर जाके बेचने वाला काम नहीं है। तो एक और आता है सर, हाँ जी है ना, सर। जो बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। मैं दो क्वेश्चन एक में पूछ लेता हूँ क्योंकि फिर टाइम की बाउंडेशन ना रह जाए, है ना। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल पूछ लो, कोई दिक्कत तो नहीं मैं है। आपसे एक चीज पूछता हूँ कि देखो यहाँ पे बोला जाता है कि सिर्फ जो ऊपर वाले लोग हैं ना वो पैसा कमाते हैं, है अच्छा। ना। कि यहाँ पे तो वही स्कीम है यार, जो ऊपर वाले हैं ना ये पैसा कमाएंगे, बाकी को पैसा ही नहीं आता। तो आप एक बार चीज रियलाइज करो, मुझे पता है आपका एक एक से दो पे आउट मेरे चेक से बड़े आए, हाँ जी सर। है ना। तो ये हाँ तो जी। होना ही चाहिए फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो देखो। ये चीज आप क्लियर करो तो। बिल्कुल देखो सर, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त पता है क्या सोच के आते हैं कि यार हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारी मेहनत का ऊपर वाला फायदा उठा रहा है, ऊपर वाला पैसे कमा रहा है, ऊपर वाले ज्यादा इनकम कमा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी जस्ट एक मेंटेलिटी होती है जो गलत लोगों ने हमारी बनाई हुई थी, दैट्स इट। और कुछ नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, मैं इस सिस्टम के अंदर सर से ऑलमोस्ट 6 महीने या ऑलमोस्ट 6 महीने या साल के बाद आया हूँ, बिल्कुल। ऑलमोस्ट, है ना। और मैं इस सिस्टम के अंदर सर मैनेजर बन गए थे ऑलरेडी मेरे से काफी, एक ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैनेजर बन गए थे। मैं भी 1 साल के बाद सर की टीम के अंदर मैनेजर बना। मैं इस सिस्टम के अंदर जब आया तब मेरे को विश्वास नहीं था कि मैं इन लोगों की तरह इनकम कमा पाऊंगा। जब सर मैनेजर बने थे मैं कहा यार इनकी तरह इनकम कमाने आ जाए तो भी बढ़िया। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जैसा कि सर ने बताया कि 2-3 चेक मेरे ऐसे थे जो सर के चेक से ऊपर थे, मतलब सर की इनकम से ज्यादा थे। मैं जस्ट आपको ये चीज बोलूंगा। और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे बीच में जो ये मेंटेलिटी बनाकर बैठते हैं कि यार हम मेहनत करते हैं ऊपर वाला पैसा कमाता, से कुछ नहीं है। ये प्लेटफॉर्म इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है कि यहाँ पर आपकी मेहनत का आपको फल मिलता है। अगर ऊपर वाला कुछ नहीं कर रहा ना तो कंपनी इसको कट भी कर देती है।
ये बात याद रखना। आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आप जितना मेहनत करते हो, जितनी आप डेडिकेशन के साथ काम करते हो, लर्निंग करते हो, उतनी आप इनकम अर्न करते हो, उतने अच्छे आप पैसे कमाते हो इस बिजनेस से। ये तो जस्ट हमारा मिथ है कि हम इस बिजनेस के अंदर सोच लेते हैं कि भाई ऊपर वाला ज्यादा, अगर ऊपर वाले को ही ज्यादा पैसे आने तो जिंदगी के अंदर मैं तो कभी मान सर के चेक से ऊपर कभी चेक ले ही नहीं पाता। अगर यही ऐसा होना होता तो आज के टाइम में तो ये चीज कभी पॉसिबल होती ही नहीं। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर बात करें तो आज के टाइम में जो इनकम है वो आपके टोटली आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड है, टोटली आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ पर अपने से तीसरे ऊपर वाले बंदे को भी बीट कर सकते हो चेक के अंदर, 10वें बंदे को भी बीट कर सकते हो, अगर आपकी मेहनत आपकी डेडिकेशन बड़ी है, आप लगन से काम कर रहे हो सिस्टम को फॉलो करके। और इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि हम सीनियर्स को कम आंकने लगे कि भाई इससे बड़ा चेक होगा ये तो यार, चलो इसको तो मैंने पीछे हटा दिया। वो कहते हैं ना कि जिसने जीतना सिखाया उसको कभी हराया नहीं करते, ठीक है ना। तो वो चीज जरूरी है। आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया ये चीज, है ना। तो मैं एक बिल्कुल और चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि दोस्तों, हमारा जो ये मिथ बना हुआ है ना कि ऊपर ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, तो मैं एक छोटी सी चीज से आपको क्लियर कर देता हूँ। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसमें क्या होता है, एक सीईओ होता है, सीईओ के नीचे मैनेजर होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, है ना, पूरा एक स्टाफ होता है उनका। तो आपने कभी देखा है कि जो नीचे वाले लोग हैं वो सीईओ से ऊपर पैसा कमा सकते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? या किसी ने कोई नहीं, देखो जॉब के अंदर, चाहे कोई 8 घंटे काम कर रहा है, अगर वो 16 घंटे भी कर ले, है ना, एक साल भी कर ले 16 घंटे, तो क्या वो बीट कर पाएगा किसी को? कभी नहीं सर। हाँ जी, पॉसिबल ही नहीं है चीज। बट है ही यहाँ नहीं। पे क्या है कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको ही मिलने वाला है ना। आप बताओ, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो वहाँ पे साल 2 साल पूरी अच्छे से मेहनत करके हमारे एक स्टेबल इनकम जो हमें चाहिए, एक ड्रीम इनकम हमें मिल जाए, तो हम आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। मैं तो रेडी हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा हो। है ही नहीं सर, होता तो कर लेते अब तक। मार्केट के अंदर ही ऐसा कोई वर्क नहीं है। तो सौरभ जी, इसके बाद है ना, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि देखो, होता है कि हाँ भाई चलो मान लिया फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स जो कंपनियां बढ़िया है ना, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बढ़िया है ना, आपके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, है ना, 169 कंट्रीज के अंदर फॉरएवर भी है, क्या मैं कर पाऊंगा? है बिल्कुल ना। सर, देखो ये एक आता है सेल्फ डाउट, ये सेल्फ डाउट हम बिल्कुल पूछते सर। ही नहीं है, और ये एक ऐसा डाउट है इसको मैं बोलता हूँ कि यार अगर हम नहीं पूछते ना तो ये हमारी जिंदगी खराब कर देता है ना। क्या मैं कर पाऊंगा इसको? ठीक है जी, तो ये चीज आप थोड़ा सा क्लियर करें, है ना। बिल्कुल सर, देखो यही डाउट सबसे ज्यादा होता है बंदे को तो, कि चल यार इन्होंने स्टार्ट कर लिया, ये तो आज लाख रुपए कमा रहे हैं, ये तो महीने की इतनी अच्छी इनकम कमा रहे हैं, क्या मेरे को आएगी या नहीं आएगी। एक नॉर्मल सी चीज सोचो, क्या मैं इस बिजनेस के अंदर जिस दिन आया था, क्या मैं पहले दिन आकर ही इस बिजनेस के अंदर मैं मैनेजर बन गया था? आप में से कोई भी पर्सन बताओ मेरे को मैसेज करके। नहीं। हर्ष मान सर को मैंने एएस लेवल से देखा। हर्ष मान सर जब इस बिजनेस के अंदर पहले दिन आए थे तो क्या मैनेजर थोड़ी ना थे। सर भी क्या थे, पहले इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की, पहले उन्होंने अपने लेवल्स कंप्लीट किए, धीरे धीरे सुपरवाइजर बने, टीम बननी स्टार्ट हुई, टीम बिल्ड हुई, फिर इन्होंने एएम किया, फिर इन्होंने मैनेजर किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी बंदे की इस बिजनेस के अंदर मार्केट में, चाहे आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 1 रुपए भी नहीं कमा रहे हो, चाहे आप जॉब सीकर हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इस बिजनेस में आने पर आप सभी फॉरएवर के लिए इक्वल होते हो, और आप सभी को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है फॉरएवर आगे बढ़ने की, आगे ग्रो करने की। अब आप मेरे को एक नॉर्मल सी चीज बताओ, हम सोचते हैं कि हम ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग के टाइम में जब हमने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, मैं जब होश हमने संभाला था, मैं तब की बात कर रहा हूँ जब हमने होश संभाला था। यहाँ पर जो जो भी साइकिल चलाना जानता है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब हमने फर्स्ट टाइम साइकिल को चलाना सीखा था, तो क्या ऐसा है कि फर्स्ट टाइम के अंदर ही हमें फराटेदार साइकिल चलानी आ गई थी? कुछ नहीं है ना सर। मे भी ऐसा हुआ होगा कि हम गिर भी गए होंगे, हमें चोट भी लगी होगी, ऐसा हुआ होगा। स्टार्टिंग के टाइम में जिस चीज को हम करने से डर रहे थे, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हम सीख जाते हैं तो उसी साइकिल को हम हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं। एग्री हो सर? यही चीज होता है। बिल्कुल। कोई भी चीज सर करने से पहले ही कठिन होती है, कोई भी चीज करने से पहले ही मुश्किल होती है। जब आप उसको सीखते हो और करना स्टार्ट करते हो तब आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनको अपनी पढ़ाई के बाद कोई ऐसी जॉब मिलेगी जो उनकी पढ़ाई से कभी रिलेट ही नहीं कर पाएगी। बहुत बंदे मार्केट में कर भी रहे हैं सर। क्या आपको लगता है सर, या फिर आप में से कोई पर्सन है मेरे को बताए, क्या उनको उस चीज की जन्म से जानकारी थी? नहीं। उन बंदों ने क्या चीज किया, उस चीज को सीखा, नहीं आता था तो सीखा। और दुनिया के अंदर इंसान ही एक ऐसा चीज है, अगर इसको कोई चीज नहीं आती तो ये सीख सकता है और उसको कर भी सकता है। तो हमें कोई डाउट करने की, कोई क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। कोई भी बंदा जन्म से बिजनेसमैन नहीं होता, जन्म से क्रिकेटर नहीं होता, जन्म से कोई बंदा जॉब सीकर कुछ नहीं होता। बंदा यहीं पर सीखता है, यहीं पर बनता है।
और इस बिजनेस की सबसे एडवांस बात यह कि आपका जाति, धर्म, आप किस मिडिल क्लास से हो, पुअर क्लास से हो, रिच क्लास से हो, आपकी एजुकेशन कितनी हाई है, आपके फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, मैटर ही नहीं करता यार। ये तो इतना ब्यूटीफुली डिजाइन है कि यहाँ पर जस्ट एक चीज मैटर करते है कि आप अपना डिसीजन लो बिजनेस स्टार्ट करने का, आप सीखो और आप भी इस बिजनेस के अंदर खुद को कामयाब कर सकते हो। सो सिंपल। सर ने बहुत अच्छे से आप लोगों को काफी सारे जो डाउट्स थे है ना लगभग क्लियर किए हैं। ठीक है जी, तो काफी सारे लोग हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं ना। तो इन लोगों को मैं एक चीज बोलता हूँ कि इनको चाहिए सब कुछ लेजी बट एम्बिशियस। इनको चाहिए सब कुछ बट करना कुछ ना पड़े, है ना। चाहिए तो सब कुछ कि हाँ भाई ये चीज भी हो जाए मेरे पास, ये भी हो जाए। और मैं एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ आपको लास्ट के अंदर, है ना, कि देखो जैसे कि डाउट्स थे, आपके पेरेंट्स मना करते हैं, सबके साथ हुए, मेरे साथ भी हुए। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, तो एक बंदे ने भी ये नहीं बोला था कि ये कर पाए, है ना। सभी ने, जो रिलेटिव्स थे, पेरेंट्स थे, सबने मना किया था। बट जब मैं बीटेक कर रहा था तो उसमें एक बंदे ने भी ये नहीं बोला कि ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहां पे भीड़ जाग जरूरी, लोग देख रहे हैं। जब आप कुछ अलग करोगे ना दुनिया से, तो दुनिया बोलेगी आपको, है ना। ये चीज भी बोलेगी कि हाँ ये क्या कर रहा है ना, ये काम नहीं चलते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सबके साथ हुआ है ऐसे, है ना। आप स्टार्ट करोगे तो आपके साथ भी होने वाला है, रेडी रहो आप। कोई कोई लकी होता है जिसके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, जिनको पता होता है थोड़ा बहुत, है ना। तो ये चीज है जी। तो बाकी सौरभ जी ने आप लोगों को सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, डाउट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। लास्ट में मैं कुछ बताना चाहता हूँ थोड़ा, कि देखो जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है ना, 2020 में इसका जो लगाया जा रहा था, बोल सकते हो अनुमान लगाया जा रहा था, वो था 10,000 करोड़। बट 2025 के अंदर ये इंडस्ट्री बोला जा रहा है कि 65,000 करोड़ को पार कर देगी। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 तक तो आएगी, 2023 में ही 65,000 करोड़ को पार कर देगी डायरेक्ट सेलिंग। तो सोच के देखो ये पैसा कहाँ जाएगा जी। जो स्टार्ट कर चुके हैं, जो एक डिसीजन ले चुके हैं, उन लोगों को। और जो लोग डिसीजन ले लेते हैं, है ना, कुछ कामयाब हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो डिसीजन ही लेते हैं उनकी तो वही जिंदगी चलती है। फिर आ जाती है हमारी कॉम्प्रोमाइज लाइफ, है ना। कॉम्प्रोमाइज लाइफ के बाद भाई फिर देखो हम दो, हमारे दो, सब कुछ होना है कल। ठीक है, तो उससे पहले ही अपना स्टार्टअप करो, अपने पास एक बैकअप रखो। आप लोग स्टडी कर रहे हो या आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो बैकअप तो होना चाहिए ना। अब आपको एक ब्यूटीफुल सिस्टम मिला है, देखो फॉर एवर ना जिंदगी में बाय चांस ही आती है सभी, है ना। बाय चॉइस से किसी किसी को मिलती है, बाय चांस ही मिलती है फॉर एवर सभी को। तो कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को, है ना, बना लेते हैं। और कुछ जो मेरे दोस्त थे, है ना, जैसे कि शुभम जी, वासु जी, इन्होंने तो स्टार्ट कर दिया था, मोहित जी। तो बाकी जो दोस्त थे वो आज पता क्या बोलते हैं, उस टाइम पे बोलते मैनेजर साहब, बट आज मजबूर हो चुके हैं ये चीज बोलने के लिए कि हाँ भाई इन्होंने करके दिखाया सिस्टम। लोग तरसते हैं दोस्तों। हम देखते हैं जॉब के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 घंटे वही लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के सिर्फ मीटिंग्स। तो ये प्लेटफॉर्म, है ना, इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है ना। तो सौरभ सर आप थोड़ा बहुत बताइए, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहोगे स्टार्टअप करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी यंग लड़के लड़कियां सेशन का पार्ट है, मोस्टली तो यंग ही हैं आप, ठीक है ना। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आपने इस सेशन से कुछ क्लियर किया हो, कुछ मैसेज लिया हो, मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा सेशन तो नहीं था, बट इतना था कि हाँ आपके जो बेसिक डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अब तक जो आपके माइंड में आए होंगे या आने वाले होंगे वो मोस्टली क्लियर हो गए होंगे। एक मैसेज मैं सभी यंग लड़के लड़कियों को देना चाहूंगा। इस बिजनेस के अंदर, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मेरे को जस्ट कुछ भी बिलीव था ही नहीं कि मैं इस बिजनेस के अंदर इतना काबिल बन पाऊंगा कि आज मैं इस बिजनेस के अंदर लाख सवा लाख रुपए कमा रहा हूँ, कि इतना कमा लूंगा। इतना बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आप ट्रस्ट करते हो अपने ऊपर स्टार्टिंग के टाइम में, थोड़ा बहुत ट्रस्ट, मैं ये नहीं बोलो कि फुल्ली ट्रस्ट, थोड़ा बहुत ट्रस्ट भी करते हो और बिजनेस को स्टार्ट करते हो, सिस्टम को फॉलो करते हो, तो सिस्टम आपको वो चीज देता है जो आपने सोची भी नहीं होगी। क्लियर हो गया? इतना जबरदस्त सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगा मैं, ठीक है, आप जितने भी दोस्त सेशन के अंदर हो, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। लोगों की हवाई बातों में मत आओ। लोगों ने अफवाह, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज लोगों के पास कभी होती नहीं। मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज के बारे में बता दिया, आप उस चीज के बारे में जानोगे नहीं, आप उस चीज के बारे में तीसरे बंदों को बता दोगे। और इंडिया के अंदर लोग किसी भी बंदे के सपने को मारने में मिनट नहीं लगाते। वो कहते हैं कि हजार वजहें एक सपने को पूरा करने के लिए कम पड़ जाती है जब एक शक पैदा हो जाता है बंदे के मन में। आप अगर आज अपने मन के अंदर शक पैदा कर गए ना कि यार मैं इस बिजनेस में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो ये बात याद रखना, जिंदगी के अंदर इस बिजनेस छोड़ो, जिंदगी की किसी भी फील्ड के अंदर आप कहीं कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि शक एक ऐसी चीज है जो सभी सपनों को खत्म करने के लिए काफी है। बाकी मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा, जितने भी यंग लड़के लड़कियां यहाँ पर हैं,
सेशन का पार्ट बने, सीनियर की रिस्पेक्ट करें जिसने आपको बिजनेस दिया, टच में रहें उन बंदों के, क्योंकि वो पर्सन आपको सिखाने वाले। आप अपनी फील्ड के अंदर मे बी मास्टर हो सकते हो, आप अपनी फील्ड के अंदर मे बी वन ऑफ द बेस्ट हो सकते हो, बट इस फील्ड की आपको रत्ती भर नॉलेज नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो पर्सन आपसे पहले इस बिजनेस के अंदर है, जो एक्टिव आपकी अपलाइन है, जो सपोर्ट कर रहा है, आप उनके टच में रहो, आप उनको सपोर्ट, मतलब वो जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उसका फायदा लो, उनके टाइम की रिस्पेक्ट करो, स्टेप बाय स्टेप सेशन को अटेंड करो, टाइम मैनेजमेंट करो और काम करना शुरू करो। लेट मत करो, डिले मत करो, क्योंकि कभी भी लेट कर कर, डिले कर कर आप कभी भी कहीं तक पहुंच नहीं सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ जी सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो देखो दोस्तों, जिस लोगों ने आपको है ना आज इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, इस सेशन का पार्ट बनाया है, तो इस सेशन के बाद उन लोगों को आपने कॉल करना कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। जिन लोगों की आईडी जनरेट हो चुकी है वो आईडी को एक्टिवेट करें, जिन लोगों की आईडी नहीं लगी तो आईडी बनवाए। ठीक है जी। तो बाकी हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपना स्टार्टअप करें, आपकी सपोर्ट के लिए हम बैठे हैं। ठीक है जी। तो ओके चैंपियंस। ठीक है सौरभ जी, थैंक यू। सो मच सर, थैंक यू सो मच।